जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और सदैव की तरह मेरा विषय फिर से ये नहीं होने वाला है कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस क्या है एवं इसका महत्व क्या है। इसके विषय में मुझे लगता है कि मेरे आने से पूर्व जिन लोगों ने भी, जिन आचार्यों ने भी आपके समक्ष इन बातों को रखा है, उन्होंने काफी विस्तार से इस बात को आपको समझाया है कि स्वतंत्रता दिवस क्या है, इसका महत्व क्या है एवं हम इसे क्यों मनाते हैं तथा हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए। आज मैं जो विषय आपके समक्ष लाया हूं वो थोड़ा सा भिन्न है। मेरा विषय यह है कि क्या यह स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता जो हमें लगभग 200 वर्षों के गुलामी के पश्चात मिली, सर्वप्रथम तो क्या वह गुलामी सिर्फ 200 वर्ष की थी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। क्या उससे पूर्व हमारे पास पूर्ण स्वतंत्रता थी? क्या उससे पूर्व हमारे पास एक अखंड भारत था? क्या उससे पूर्व हम अलग अलग रियासतों में नहीं बटे हुए थे? इसीलिए मेरा प्रश्न यह भी है कि वह भारत जो एक समय पर आर्यावर्त हुआ करता था, वह भारत जिसकी सीमाएं पूरे हिंदवी क्षेत्र में लेकर लगभग दुनिया के, एक समय पे दुनिया के 40-50% क्षेत्र से अधिक तक जिसकी सीमाएं फैली हुई थी, अचानक ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि हम आज दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में 7वें नंबर पर आते हैं। हम आज वापस से पुनरुत्थान की ओर तेजी से अग्रसर हैं। हम आज दुनिया में जीडीपी के मामले में 4थे स्थान पर आ गए हैं एवं तीव्रता से 3रे स्थान की ओर बढ़ भी रहे हैं। परंतु यदि हम इसे अपनी जनसंख्या के अनुसार देखें तो हम आज भी इस सूची में अपने आप को काफी पीछे खड़े पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भूल हमारी भी है। कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से अचेत थे कि हमारा फायदा उस समय विदेशियों ने उठाया। परंतु सर्वप्रथम आज मैं ऐसा देख सकता हूं कि मैं आज जहां उपस्थित हूं, हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हम स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, परंतु क्या 15 अगस्त को जब हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आते हैं तो क्या हमारे मन में यह दंश नहीं होता कि इसी 15 अगस्त से पूर्व 14 अगस्त को हमें विभाजन का वो घाव मिला था, जिसमें दोनों ओर दसियों लाख लोग मारे गए, जिसमें हमारी लाखों माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसमें हमारे करोड़ों लोगों को निर्वासित होना पड़ा, उन्हें अपने आश्रय बदलने पड़े, वो आश्रयहीन हो गए। इसीलिए श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की उन पंक्ति को सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष दोहराना चाहूंगा कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है, और जिनके लाशों पर पग रखकर आजादी भारत में आई, जिनके लाशों पर पग रखकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश कैसी ये काली घटा छाई, और कलकत्ते के बाजारों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में। और बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगिट से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। हमारा इतिहास एक काफी गौरवमयी इतिहास रहा है, परंतु मैं कुछ प्रश्न आपके समक्ष आज रखने आया हूं, जिन प्रश्नों पर मैं चाहूंगा कि आप सभी अवश्य ध्यान दें। कि जैसे हमारे देश की स्थिति थी, हमारा देश वो देश जो एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, हमारा देश वो देश जिसके व्यक्तियों के बारे में हम ये कहते हैं कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, अरे हंस हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, और हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं। ये वो देश जिसके विषय में कहा जाता है कि यह वो देश था जिसने हमेशा अपने यहाँ आने वालों को सम्मान और स्वतंत्रता और सम्मान के साथ स्वीकारा, परंतु यह वही देश है जिस देश में हमारे अपने कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण हमें गुलामी का वो दंश झेलना पड़ा, हमें वो क्षण देखने पड़े जिसके लिए हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं हम सभी ने मौर्य वंश के विषय में पढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और हम सभी में से बहुत लोग उसे एक अच्छा निर्णय मानते हैं, परंतु मेरी उसके विषय में एक भिन्न राय है।
मैं उस विषय में यह कहता हूं कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंककर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। अरे रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना, और 4-4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। अरे नंगी मां बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते, और दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। और आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है, आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है। अरे बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है। इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे। अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, अप्रत्यक्ष ही सही आतंकवाद का बीज हमने भी बोया है। और इसका समाधान बने राम हरनर और नारी रानी झांसी हो, बने राम हरनर और नारी रानी झांसी हो। देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो, और पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी अगर दोहराओगे, सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। अरे संसारी सब सुने सूरमा सारे शासी शेर सुने, संसारी सब सुने सूरमा सारे शासी शेर सुने। मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनते हो वो दिलेर सुने। कि दिल वालों का स्वर्ग नहीं हूं, गद्दारों का नरक हूं मैं। और आर्यभट्ट का गणित नहीं हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। और बच्चे भी देश पे जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता मां गंगा का, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। और सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूं मैं, सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूं मैं। और अब अंत में बस समाप्त करना चाहूंगा, पर उससे पूर्व जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा देश, वह देश संभवतः हमारी सभ्यता और संस्कृति विश्व की वह एकमात्र संस्कृति है जहां नारी शक्ति को पूजा जाता है। हमारे यहाँ मनुस्मृति का एक श्लोक भी है कि एक क्षण मैं क्षमा चाहूंगा। सर्वप्रथम कि हमारा देश उन दुनिया के उन देशों में आता है जहां नारी की पूजा की जाती है, परंतु दुख की बात यह है कि हमारा देश दुनिया के उन देशों में भी आता है जहां नारियों के साथ अत्याचार किया जाता है। हमारा देश उन देशों में भी आता है जहां दहेज प्रथा के नाम पर आज भी हजारों लाखों महिलाओं की हत्या कर दी जाती है एवं उनके साथ मारपीट तक की जाती है। और एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ नारी को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, हम अपनी माँ को देवी का दर्जा देते हैं। यद्यपि माता के पास, हमारे माता के पास ईश्वर से भी बड़ा दर्जा होता है। परंतु सर्वप्रथम मैं एक छोटी सी कविता, जो आज की हमारी जो युवा है, हमारी बहनें आज यहाँ उपस्थित हैं, कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। अरे वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। और मत रोको तुम अभिलाषा को, मत रोको तुम अभिलाषा को, है कोमलता पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। अरे चोला चूड़ी चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। अरे हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे। अब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। अब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। और अंत में आप सभी को एक बार पुनः बधाई देते हुए अंत में भारत माता की जय के उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारत माता की, भारत